शहज़ादा बेगम के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है क्योंकि इसका अपना सगा बेटा इसके साथ नफरत करना शुरू हो चुका है। अब नेक्स्ट एपिसोड में होगा क्या सुलेमान मुकम्मल तौर पर शहज़ादा को इनकार कर देगा? शहज़ादा के लिए कौन सी सज़ा आने वाली है? नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट आप लोगों को दिखाया जा सकता है? शहज़ादा आती और आकर महरीन के सामने सारी की सारी डिस्कस करती है, उसे सारी असलियत बताती, तो वहाँ पर महरीन इसे थप्पड़ भी मारती और इसे घर से भी निकाल देती। इसे कहती कि आज के बाद आपने मेरे कमरे के अंदर नहीं आना, आपकी औकात मेरे कमरे के अंदर आने की नहीं है, आप मेरे घर के ऊपर कब्जा करना चाहती हैं। शहज़ादा वहां से आती है तो थोड़ी देर के बाद अरूज जो है वो इसके पास आती, क्योंकि महरीन की जो हालत है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती है और ये चीज़ें अरूज से बर्दाश्त नहीं होती। अब सारी गेम बिगाड़ने वाली अरूज है, मसैल को हल करने के लिए भी अरूज आ चुकी, भाई किसी तरीके से मसैल को हल किया जा सके। आती है शहज़ादा के पास, आकर बात करती है, उससे कहती कि आपने तो ऐसी बात कह दी, ऐसा काम कर दिया कि आप मेरी जो माँ को जान से मारना चाहती हैं। ये बातें शहज़ादा सुनती है तो शहज़ादा साफ अल्फाज में कर देती है इनकार और अरूज को कहती है कि अगर ये सब कुछ कहने से अगर महरीन की मौत होती है तो हो जाए, मरे मेरी बला से, मुझे कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपना सच बोलूँगी और मैं किसी भी सूरत में सुलेमान को उसका नहीं होने दूंगी। अब हर सूरत में सुलेमान को मैं लेकर आऊँगी। अरूज कहती है कि भाई जिस हिसाब से आप कोशिश कर रही हैं तो आप उसे मारना चाहती हैं, लेकिन आपका जो प्लान है ये नाकाम हो जाते हैं। भाई शहज़ादा को चाहिए था कि ये सब कुछ पहले करती और पहले ये सब कुछ महरीन को बता दी तो कभी भी इसके लिए इतना बड़ा मसला खड़ा ना होता। अब बेचारी अंदर से परेशान है और इसे अंदर से खुद एक डर लग चुका है, ये इसके अंदर खौफ आ चुका है कि सुलेमान मुझसे हमेशा के लिए दूर ना चला जाए और आगे जाकर ऐसा भी होगा, सुलेमान मुकम्मल तौर पर शहज़ादा के साथ नफरत करना शुरू कर देगा और शहज़ादा को इसी बात की सज़ा मिलेगी और बाद में जाकर इसे एहसास होगा कि मैंने जो कुछ भी किया है महरीन के साथ मैंने गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद सुलेमान आता है, क्योंकि सुलेमान से अपनी माँ की ये हालत नहीं देखी जाती। माँ की हालत बिगड़ती जा रही होती है, अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेती है, ना किसी के साथ बात करती है। तो सुलेमान गुस्से से आता है शहज़ादा के पास, आकर पहला अल्फाज यही कहता है कि शहज़ादा ताई आप ये सब कुछ क्या कर रही हैं? आपको पता भी है कि मेरी माँ मेरे मामले पे बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं, कोई भी मजाक बर्दाश्त नहीं करती मेरे मामले में, और आपने इतनी बड़ी बात कह दी, एक झूठ को आपने सच कहने की कोशिश की है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हैं? आपको पता भी है कि ऐसा सब कुछ कहने से मेरी माँ की जान को ख़तरा भी हो सकता है। तो ये बातें जब शहज़ादा सुनती है तो वहाँ पर शहज़ादा सुलेमान को कर देती इनकार, कहती कि नहीं सुलेमान बेटा, जो कुछ मैंने कहा है ये सब कुछ सच है और यही सच है कि आप मेरे बेटे, आप महरीन के बेटे नहीं हैं। आपको मैंने ही पैदा किया है, उसके बाद मजबूरी थी, अब महरीन की हालत ख़राब थी, उसकी जान को ख़तरा था, तो इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। तो सुलेमान को चाहिए कि इसके सामने अब यहाँ पर एक सवाल करे, इसके सामने यहाँ पर बात करे कि भाई चलो ठीक है आपने ये सब कुछ किया, तो अब महरीन की हालत बेहतर होना शुरू हो चुकी है। इससे जिस वक्त बेहतर हुई थी तो उस वक्त आप अपना बेटा ले सकती थी ना, तो आपने तो हमेशा के लिए उससे दे दिया, तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है? अगर ये सवाल सुलेमान शहज़ादा के सामने करते हैं तो यहाँ पर शहज़ादा को चुप लग जाएगी, क्योंकि इसके पास अब इस बात का जवाब होगा नहीं। ये तो नहीं कह सकती सुलेमान को कि मैं जायदाद के ऊपर कब्जा करना चाहती थी, इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। अब यही बात अरूज को सिर्फ और सिर्फ पता है, सुलेमान को या बाकी फैमिली को कुछ भी नहीं पता कि भाई शहज़ादा की मंजिल क्या थी और उसने इतनी बड़ी कुर्बानी किस वजह से दी थी। जिस वक्त शहज़ादा ये बातें करती है ना सुलेमान के सामने कि भाई आप मेरे बेटे हैं, यही बात सच है, तो वहाँ पर सुलेमान को जब वो गुस्सा आ जाता है और सुलेमान को जिस वक्त गुस्सा आता है तो सुलेमान फ़ौरन शहज़ादा को कर देता है इनकार और उसे कहते हैं कि बस बहुत हो गया, मैं मज़ीद इस तरह की कोई बात बर्दाश्त नहीं करूँगा, अब अगर तुमने ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अब यही सुलेमान शहज़ादा को जिस हिसाब से आंखें दिखा रहा है तो समझो कि शहज़ादा को सज़ा मिलना शुरू हो चुकी है। मैंने आप लोगों को पिछले रिव्यू में भी ये बातें बता दी थी कि भाई शहज़ादा के लिए आगे जाकर मुश्किलात खड़ी होगी। ये जो बेटा है शहज़ादा का असली, ये शहज़ादा को माँ मानने से इनकार कर देगा और कहेगा कि आप मेरी माँ नहीं हैं, और फिर यही शहज़ादा होगी अपने बेटे के लिए तरसेगी, इसलिए जायदाद की खातिर अपना बेटा कुर्बान कर दिया और अपने बेटे को हासिल करना चाहती है लालच के लिए। अब बेटा इसके पास नहीं आना चाहता। सुलेमान इसे इनकार करके यहाँ से जो वो चला जाता है। अरूज बेचारी परेशान होती है, सोच रही होती है महरीन को मैंने सब कुछ बता दिया,
जब उसे इस बात का पता चल गया कि मैं ही उसकी बेटी हूँ तो फिर पुरानी यादों में मेरीन खो जाएगी, सदमे में चली जाएगी और इससे बहुत बड़ा नुकसान इसे हो सकता है। तो हमें किसी भी सूरत में अब मेरीन को हैंडल करना पड़ेगा, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि उसे इस किस्म का नुकसान ना हो। और रूज बेचारी अपनी तरफ से कोशिशें करती है, लेकिन देखेंगे आग लगाने वाली तो यही है ना। इसने शहसा को भड़काया, इसके दिल के अंदर इसने नफरत डालने की कोशिश की है कि भाई आपका बेटा आपसे छीना चाह रहा है, आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तो इसे गुस्सा चढ़ जाए तो जाके सब कुछ करती है। और अब बेचारी जो वो तरस रही है और अब उसे तकलीफ हो रही है कि मेरीन को जब वो नुकसान ना हो। जब मेरीन अपने कमरे के अंदर बंद होती है, जैसे जैसे शहस्ता ने उसे बातें की थी तो वही बातें इसके दिमाग के अंदर आती हैं। बेचारी अंदर से पागल होती चाह रही कि भाई ये सब कुछ कैसे हो सकता है। शहस्ता झूठ बोल रही है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सुलेमान सिर्फ मेरा बेटा है और किसी का भी नहीं हो सकता। पर ऐसे जो है वो चक्कर आते हैं और अचानक इसकी हालत खराब होती है और बेहोश हो जाती है। और जिस वक्त बेहोश होगी लास्ट में तो फिर से आकर देखेंगे, अल्लाह करे कि जैसे बेहोश है और होश में है तो उसकी जो सारी की सारी याददाश्त जो है वो वापस आ जाए कि भाई हाँ सुलेमान मेरा बेटा नहीं है। क्योंकि ये इस बात को इसे तस्लीम करेगी और इस बात पे बहुत बड़ा घर के अंदर तमाशा भी खड़ा होगा। सवाल जो है वो जन्म लेना शुरू हो चुके हैं और ऐसा ऐसा सबके सामने इसकी असलियत आना शुरू हो चुकी है शहसा की कि भाई शहसा ने ये कुर्बानी किस वजह से दी थी, उसका मकसद क्या था। अभी तो ये बात भी किसी को नहीं पता कि भाई शहसा ने बच्ची को भी होद गुमवाया था। और ये बातें सारी की सारी अरूज सुनेगी तो फिर अरूज को अंदर से और भी ज़्यादा तकलीफ होगी कि यार देखेंगे अपने थे और अपनों ने जो मिलकर किस हिसाब से मेरीन के साथ और मेरीन के हस्बैंड के साथ जो वो जुल्म किया। कहानी के अंदर ट्विस्ट तो पैदा हो चुके हैं, कहानी एक समझो कि पटरी पे चलना शुरू हो चुकी है। सुलेमान, शहसा और मेरीन के बीच में जो जंग है ये शुरू हो चुकी है। अरूज तो अपनी तरफ से साफ हो चुका है। अदरीस वाले किस्से की भी अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रही क्योंकि ड्रामा ऐसे हिसाब से चलाया जा रहा है। बीच में 3, 4, 10 एपिसोड ऐसी ऐसी डाली हैं जो अभी तक वापस ही वो बंदे नहीं है, चले गए हैं, पता नहीं कहाँ पर गए हैं, उनकी शादियाँ किन के साथ हुई हैं, कुछ ना कुछ तो बीच में ऐसा दिखाना चाहिए था। पर ड्रामे को व्यूअरशिप अच्छी मिल रही है, स्टार्ट में से अच्छी मिली थी, इसी वजह से इन्होंने थोड़ा सा ड्रामे का जो रुख है और तरफ चेंज की है कि ड्रामे को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। लेकिन अब ड्रामा लैंड पे आ चुका है, अब जो कहानी होगी अब इंटरेस्टिंग बनती जाएगी डे बाई डे। क्योंकि शहसा अपनी तरफ से जंग लड़ना शुरू कर देगी, सुलेमान को समझाएगी, सुलेमान के सामने सबूत रखेगी कि भाई ये सबूत है, ये चीज़ें देखो, मेरी गोद में आप हैं और आप ही मेरे बेटे हैं। मेरीन की गोद में जो बच्ची है सुलेमान तो ये भी पूछेगा। अब सुलेमान को इस बात का भी नहीं पता कि भाई मेरीन के गोद में कौन है। तो ये चीज़ें सारी की सारी ऐसा ऐसा खोलेंगी तो फिर जाकर जो वो कहानी के अंदर ट्विस्ट पैदा होगा और शहसा की असलियत सबके सामने खुल कर आएगी। देखना चाहिए कि शहसा की असलियत खुलती है, अदरीस की असलियत खुलती है तो उसके बाद इनको सज़ा क्या मिलती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देने में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई ट्विस्ट आ सकता है जिस हिसाब से मेरीन की हालत ख़राब हुई है। अगर जहाँ पर मेरीन की हालत मज़ीद ख़राब होती है तो उसके बाद मेरीन का अगला टारगेट या अगले अल्फाज क्या होंगे। क्या ये बात सुलेमान के सामने कर सकती है कि आप जो है वो शहसा को इस घर से निकाल दें, क्योंकि शहसा और मेरीन के बीच में अब इख्तलाफात बढ़ चुके हैं और मेरीन को डर लग चुका है कि शहसा मुझसे बच्चा छीनेगी। तो इसी वजह से सुलेमान के सामने कोई ऐसा की बात कर सकती है और उसको अब कदम उठाना चाहिए और प्यार से सुलेमान को समझाए, फिर मेरीन को यकीन दिलाने की कोशिश करें ताकि इस बात को मेरीन एक्सेप्ट कर पाए और अरूज को अपने दिल के साथ अपने सीने के साथ लगा पाए। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं लास्ट में फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।